In what ratio does x-axis divide the line segment joining the points A and B? तो वैसे ग्राफ की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं आपको एक रफ ग्राफ दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपके लिए ये क्वेश्चन इजी बन जाए। ओके, तो एक्स एक्सिस तो आप जानते हैं, ये है एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। कोई ए पॉइंट है 3,6, तो 1 2 3 अगर ये है, 1 2 3 4 5 6 ये है, तो दिस इज़ ए विच इज़ 3,6। देन -12, -3 है बी। -12 कहीं यहाँ पर होगा, -3 कहीं यहाँ पर होगा, तो दिस पॉइंट इज़ बी। जब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आप देखो इन दो पॉइंट्स को, एक्स एक्सिस, ये एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, और ये है ए बी का ज्वाइन। तो ए बी के ज्वाइन को एक्स एक्सिस ने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो बस ये बताना है कि ये रेशियो क्या है। ओके, अगर मैं इसे एम बोल लूँ और इसे एन बोल लूँ, तो ये m/n क्या है, ये रेशियो क्या है, ये बताना है। ओके, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ मैं कि इस ग्राफ की ज़रूरत नहीं थी, आप बिना ग्राफ के इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलें, थोड़ा सा इजी बन गया होगा ग्राफ की हेल्प से, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। सो ए इज़ 3,6 एंड बी इज़ -12, -3, और ये पॉइंट मान लेते हैं ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स तो नहीं मालूम है, लेकिन पी पॉइंट के बारे में मुझे इतना मालूम है कि इसका ऑर्डिनेट ज़ीरो होगा। मतलब पहली वैल्यू क्या होगी वो तो नहीं पता है, वो एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, एक्स मान लेते हैं, लेकिन बाद वाली वैल्यू ज़ीरो होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर आने वाला हर पॉइंट ज़ीरो पर एंड होता है। मतलब एक्स एक्सिस पर आने वाला पॉइंट 1,0 हो सकता है, लाइक ये पॉइंट 1,0 है, दिस पॉइंट इज़ 2,0, दिस पॉइंट इज़ 3,0, दिस पॉइंट इज़ 0,0। तो हर पॉइंट एक्स एक्सिस पर जो लाई करता है वो ज़ीरो पर एंड होता है, उसका ऑर्डिनेट मतलब बाद वाली वैल्यू ज़ीरो होती है। तो हमें इस पी पॉइंट के बारे में एक बात कंफर्म थी कि ये लास्ट वाली वैल्यू ज़ीरो रहेगी, ऑर्डिनेट ज़ीरो रहेगा। आई होप यू हैव गॉट इट। तो चलें, इसी की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। अब हम आपको सेक्शन फार्मूला मालूम होगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेक्शन फार्मूला, एंड वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेक्शन फार्मूला। y इज़ इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, तो इसकी जगह अगर x की वैल्यू फाइंड करनी होती तो हम y को x से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब x इज़ इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ओके, कुछ बुक्स में हो सकता है आपने m और n की जगह पर m1 और m2 पढ़ा हो, तो वो भी सही है, ये भी सही है। ओके, तो हमें ये रेशियो m/n फाइंड करना है, मतलब इस फॉर्मूला में m और n चाहिए। हम y वाला फॉर्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप देखो, आपको y1 की वैल्यू मालूम है 6 है, y2 की वैल्यू मालूम है -3 है, और y ये है, y की वैल्यू 0 है। ओके, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इसमें a को हम x1 और y1 मानते हैं, उसके बाद जो लास्ट में है इसको हम x2 और y2 मानते हैं, और जो मिड में है इसको हम x और y मानते हैं। तो x की वैल्यू तो x है और y की वैल्यू 0 है। होप यू आर गेटिंग इट। ओके, तो चलें, बस वैल्यूज़ पुट करनी है, आपको m और n की वैल्यू मिलने वाली है, m और n का रेशियो मिलने वाला है। तो y की वैल्यू देख लो 0 है, दिस इज़ y, इट इज़ 0 इज़ इक्वल्स टू m। हम फाइंड करना चाहते हैं y2 की वैल्यू, ये लिखी हुई है y2 की वैल्यू -3 प्लस n, एंड y1 की वैल्यू ये लिखी हुई है 6 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब ये m प्लस n लेफ़्ट साइड में जाएगा, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेगा, तो m प्लस n इंटू ज़ीरो, ज़ीरो बन जाएगा सब कुछ, ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू -3 ने m को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट -3m, प्लस 6 ने n को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 6n। ओके, चलें आगे सॉल्व करते हैं। सो वी हैव 0 इज़ इक्वल्स टू -3m प्लस 6n। अब -3m को भेज देते हैं लेफ़्ट साइड में, तो ये +3m बन जाएगा, ज़ीरो में ऐड होने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 6n। तो अगर आपको m अपॉन n की वैल्यू चाहिए, तो आपने n को ले लिया है लेफ़्ट साइड में, इस 3 को भेज दो राइट साइड में, तो m अपॉन n हो जाएगा 2:1। ओके, 2:1 देखते हैं कोई ऑप्शन है, 2:1, 2:1, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप यू हैव गॉट इट।